लग रहा है कि मुझे ना अब यूट्यूब को अल्लाह हाफिज़ कह देना चाहिए। अब टाइम आ चुका है कि यूट्यूब को चलाना जो है ना अब मुश्किल लग रहा है, तो दिल कर रहा है कि अब यूट्यूब को ना छोड़ दूँ मैं। तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि क्या रीज़न हुई है। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। एक नया दिन, एक नई उम्मीद और बहुत सी दुआएं आप सबके लिए। तो चलो जी, आ गया एक और नवा व्लॉग। तो चलो व्लॉग ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਡੇ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਰਫ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹਨੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ शेयर करांगी। तो गर्मियाँ भी शेयर की तो हूँ सर्दियाँ भी शेयर करांगी। बेटी जो है ना बहुत अर्ली मॉर्निंग स्कूल चली जाती है। अब 8:20 पे उसने स्कूल चले जाना होता है। तो ब्रेकफास्ट वो बस थोड़ा सा सीरियल खाया आज उसने, और मेरी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ वो खा के जाए। तो अंधेरा ही आज बारिश बहुत ज़्यादा है। 2-3 दिन से वार्निंग दी हुई है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉर्म आना है और बहुत ज़्यादा बैड वेदर है। लेकिन कहते हैं ना बारिश भी हो तो रहमत दी बारिश होवे, और ये बारिश भी रहमत की होती है। यूके ਦੇ ਵਿੱਚ वैसे भी 24 ਮਹੀਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ तो अल्लाह ताला रहमत बरसाता ही रहता। तो बस बेटी चली गई है और मैं वॉक पे भी नहीं जा रही हूँ, क्योंकि वॉक छोड़ दी हुई एडी बारिश च जाके तो बीमार तो नहीं ना होना। और मैं कैसे अपना वेट कम कर रही हूँ ये आने वाले दिनों में ना आपको व्लॉग में बताऊंगी कि मेरा वेट कैसे कम हुआ है घर में ही रह के और घर का खाना ही खा के। तो चलें जी, मैंने ये ना वीडियो आपके लिए सेव की हुई थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ इस पे डिस्कस मैंने ज़रूर करनी है। और अच्छा, मैं अपने घर को, अपने वेट को, अपना वज़न जो 25 किलो मैंने कम किया है, और साथ में यूट्यूब का जो चैनल एक चला रही हूँ उसको, और जो इतनी कुकिंग कर दी है इंस्टाग्राम पे मैं स्टोरीज़ लगाती हूँ और सब कहते हैं कि आप इतनी कुकिंग करती हैं तो कैसे टाइम निकाल लेती हैं। तो आज मैं ना वो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। और अच्छा, मुझे लग रहा है कि मुझे ना अब यूट्यूब को अल्लाह हाफिज़ कह देना चाहिए। अब टाइम आ चुका है कि यूट्यूब को चलाना जो है ना अब मुश्किल लग रहा है, तो दिल कर रहा है कि अब यूट्यूब को ना छोड़ दूँ मैं। तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि क्या रीज़न हुई है। तो चलें जी, सबसे पहले तो ये जो मैं सोफ़ा कवर लेके आई थी ना, इस पे तो मुझे इतने कमेंट आते हैं ना कि सिस्टर आपने ये कहाँ से लिया है। तो मैं 2-3 दफ़ा वो संडे बाज़ार कैनल मिल जा चुकी हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी कर चुकी हूँ, और मेरी बहुत सी सिस्टर देख के गई भी हैं लेने के लिए, और वो कहते सानू वो शॉप नहीं मिली जितों तुसी ये कवर लीते ने। वो बिल्कुल सामने रोड पे ही उन्होंने वो लगाया हुआ है एक स्टॉल सा, और वहाँ पे वो बेडशीट्स, सोफ़ा कवर, साथ में और क्या दे रहे थे, शॉल्स दे रहे थे। जो मैंने आपको प्यारी सी शॉल्स दिखाई थी ना, वो सेल कर रहे थे। मैं पूरे कैनल मिल में घूम फिर आई, मुझे कोई भी सोफ़ा कवर नहीं मिले। तो वहीं से मिले जहाँ से मैं सबसे पहले देख के गई थी। तो ये मैंने 2 जो सेट है ना ये लिया हुआ है 2 का, ये मैं उनसे ही लेके आई हूँ। ये रिसेंटली मिलाद से पहले जब मैं लेके आई थी, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो ठीक है, आई होप आप लोगों को इसका आंसर मिल गया। और मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो भी मुझे कोई क्वेश्चन करे या कुछ भी पूछे तो मैं जल्द से जल्द उनको रिप्लाई ज़रूर कर दूँ। तो जिन्होंने मैनू इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं ना किया, ऐसे नाम तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो जाके जल्दी जल्दी। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपने पूछना हो, तो आप मुझे वहाँ से पूछ सकते हैं, और उधर भी जल्दी जल्दी से इस फैमिली को बढ़ाते हैं और फिर जी इस चैनल को भी चलाते हैं। लेकिन मुझे लग रहा था कि ये चैनल अब जो सा ना मुझे चलाना मुश्किल हो गया। उसकी वजह क्या हुई है वो मैं आपको बताती हूँ। और अच्छा, मैं तो अपने दिन का आगाज़ इसी तरह से करती हूँ। सुबह उठती हूँ, फजर की नमाज़ अदा करती हूँ, बेटी स्कूल के लिए रेडी खुद ही हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह से। और गर्मियाँ होंदी सी तो वॉक पे चली जाती होंदी सी, जैसे ही बेटी को स्कूल छोड़ा और वॉक पे चली जाती थी। लेकिन अब बारिशें हैं इतनी ज़्यादा। मैं तो पहले जब मैंने कम किया था वज़न, तो मैं तब बारिश में भी चली जाती होती थी, क्योंकि मुझे मोटिवेट करना था अपने आप को। मुझे था कि सब मुझे कह रहे थे तो वज़न नहीं हुन घटाना, तेरा वज़न तो कभी घटना ही नहीं है। और अब मुझे यही कहते हैं कि जैसे तुम शादी से पहले थी ना, तुम्हारा वेट अब वैसा हो गया, तो क्यों इतना कम किया है। मैं कहते ना दुनिया किसी पासे नहीं जीन देंदी, और वाकई गल सच है। जब बहुत ज़्यादा होता तब कहते तेरा तो कभी लाइफ च घटना ही नहीं हैगा। फिर हम वो और उस गल ਨੂੰ अंडर एस्टिमेट करके ना तो वज़न घटा लेने हैं। लेकिन जब बहुत कम हो जाता फिर कहते हैं वाकई बड़ा ही घटा लेता।
इन्ना नहीं सी घटाना चाहिए। मैं कहती दुनिया किसी पासे नहीं जीन देती तो अपने वास्ते जियो, ठीक है। और ये देखे सोफ़ा कवर माशाल्लाह से ये चढ़ गए हैं। और मुझे जब मैंने यूके आई थी ना तो मैनू इंज लगदा सी लोकी सोफ़ा कवर क्यों चढ़ाते ने। यूके दे विच बहुत ज़्यादा मैं लोगों के घरां च देखा, हर किसी ने अपने सोफ़ा पे ना ये कवर चढ़ाए होते थे। तो मैं कहती थी पता नहीं क्यों चढ़ाते हैं। और मैंने जब आके तो नए सोफ़े लिए ना यहाँ पे, तो मैंने ही चढ़ाती थी, तो वो तो 2-3 साल के बाद सोफ़े एड्डे ख़राब हो गए कि मेरा दिल किया कि मैं इनको फेंकूँ और नए लेके आऊँ। और यूके में आपको पता है कि यहाँ पे कोई चीज़ सेल नहीं कर सकते, आपने बस बाहर फेंक देनी है। और वो उठाने वाले भी जो लेके जाते हैं उनको भी पैसे देने पड़ते हैं, तभी आप अपना सारा जो डस्टबिन है सब कुछ आप उनको देते हैं, पैसे चार्ज करने पड़ते हैं, उनको देने पड़ते हैं। तो बस ये था, तो फिर मैंने कहा नहीं, मैंने भी अब सोफ़ा पे कवर इसी तरह से चढ़ाने हैं। अब 2 साल हो गए हैं जब से ये घर दोबारा बनाया है, तो मैं सोफ़ा ज़रूर इन पे कवर चढ़ा के रखती हूँ। मेरे पास 2 पेयर ऑलरेडी थे, तो मैंने कहा मिलाद है तो चलो मैं अब नए लेके आती हूँ। तो माशाल्लाह से वेलवेट के भी थे वहाँ पे, लेकिन वेलवेट के मुझे मेरी फ्रेंड ने बोला था कि वेलवेट के बिल्कुल भी ना लेना, वो ना सोफ़े पे जब चढ़ाते हैं ना तो बैठते हैं ना वो बिल्कुल इकट्ठे से हो जाते हैं। जर्सी वाला कपड़ा हमेशा ठीक रहता है। और वाक़ई ये बात सच है, मेरी फ्रेंड ने मुझे यही कहा था कि जर्सी कपड़ा सबसे अच्छा रहता है। तो उनके घर में और मेरे घर में भी सेम है, एक पेयर जो मैं पहले चढ़ाती हूँ, तो अब जो है ना नया लिया। तो ये देखे बस अंधेरा होया होया सी, ते मैं कहा चलो मैं तुहानू अंधेरा भी दिखा देवां। 9 बजे भी अभी भी अंधेरा है, तो हुण मैं ना लाइट चला ली है, क्योंकि यूट्यूब पे जब आपने काम करना होता है ना आपको लाइटिंग फुल चाहिए होती है, तभी आपका एक अच्छा कंटेंट चलता है, तभी लोग देखते हैं। अगर बिल्कुल ही अंधेरा आया और बिल्कुल ही ख़राब होए तो वीडियो लोग को पसंद ही नहीं करते हैं। मुझे भी इन बातों का नहीं पता था, जैसे जैसे मैंने इसको काम करना इस पे शुरू किया तभी मुझे पता लगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि ना यूट्यूब पे अगर आपने काम करना है ना तो आपको सबसे पहले होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इस काम के लिए होमवर्क करें, सीखें प्रॉपरली, फिर इसको चलाएं। तो 4 साल तो सानू इन्हां नू सीखण ते लग जांदे ने, तो फिर सोचीदा असीं ते कुछ कमाया भी नहीं, असीं यूट्यूब ते कोई काम ही नहीं किया, सानू ते कोई इनकम ही नहीं हुई। इसकी वजह ही यही होती है। और अच्छा, यहाँ पे मुझसे किसी ने पूछा था कि सिस्टर ये जो आपका फ्लोर है ये क्या वुड का है, क्या है, और ये फर्श लगा हुआ है तो क्या है। तो ये वुड की जो है ना यहाँ पे फ्लोरिंग होती है, आप चाहे तो अपने बेडरूम में भी करवा सकते हैं, चाहे तो कारपेट भी बिछवा सकते हैं। तो हमारे जो लिविंग रूम और किचन में है ना इसी तरह से ये फ्लोरिंग हुई हुई है, क्योंकि बेटी जब पैदा हुई थी ना तो बहुत ज़्यादा उसको एलर्जिक हो गई थी कारपेट से। कारपेट में कहते हैं कोई एक कीड़ा होता जो लड़ता है शायद, तो मैं ना फिर हम लोगों ने ये फ्लोरिंग करवा ली थी। और अच्छा, मैं आपको यहाँ पे ये दिखा रही हूँ कि फायर प्लेस पे जो है ना मैंने सेटिंग चेंज कर दी है। मैं कहा जिस तरह ही हुण सर्दियां आईयां ना घर की भी सैटिंग चेंज होनी चाहिए, मूड अच्छा होता है, क्योंकि अंधेरे इतने इन्ने होंगे ने, दिन इतने निकलता नहीं है, तो मूड अच्छा होना चाहिए। आपकी घर की सेटिंग, आपका कंफर्टेबल जो जोन होता है ना वो बड़ा मैटर करता है। तो ये देखें यहाँ पे ना क्या किया, वो विंडो में पड़ा हुआ था ये वॉस मिडल वाला जो, वो मैंने यहाँ पे रख दिया। 2 छोटे छोटे फ्लावर्स रख दिए और कैंडल्स रख दियाँ। कैंडल तो मेरे घर के चलनियाँ बहुत ही ज़रूरी है ना। अगर कैंडल नहीं ना चलियाँ, सुबह सबसे पहले उठ के मैं तीनों कमरों में और नीचे भी कैंडल्स लगाती हूँ। मेरे हस्बैंड कहते बस पौंड तू साड़ दी रहा। और फायर प्लेस तो आपको पता है चल रहा है, काफ़ी पुराना ही है, लेकिन मेरे दिल के बड़े ही पास है। और ये देखें यहाँ पे किचन, और किचन की ये लाइट्स जब चलती हैं ना तो मैं कहती हूँ मेरी इतनी मुझे खुशी होती है ना, और मैं इसी में काम करती हूँ। ये देखें मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये लाइट्स लगा के ना, बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है। अब चाहे अकेली भी रहती हूँ ना घर में तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और अच्छा, मुझसे कोई पूछ रहा था कि मैं ये कैसे मैनेज करती हूँ सारा कुछ, इसी तरह ही मैनेज कर दी है। देखो, सुबह बेटी को स्कूल भेजा, अपने काम भी करती हूँ, नमाज भी अदा करती हूँ, और फिर ब्रेकफास्ट भी करती हूँ, वज़न भी घट कर रही हूँ। वो मुझे कोई ये कह रहा था कि तुसी हरदम मौला हो, तो वाकई है। मुझे लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ना मेच्योरिटी जो लाइफ में मैं लेके आई हूँ वो अपने हस्बैंड की वजह से लेके आई हूँ। तो बस अब घर को क्लीन करके ना आधा पौना घंटा, 1 घंटे में ना मैं पूरा घर, बल्कि 15 मिनट भी कभी ऐसा होता है कि काम इतना कम होता है कि 15 मिनट में मैं पूरा घर क्लीन कर देती हूँ। पहले तो मैंने आपको दिखाया कि अपनी लाइट्स मेरी बड़ी प्यारी मेरे दिल के पास है। ये लाइट्स ये ख़राब हो गई थी, मैंने फिर ऑर्डर करके नई लगवाई हैं। मैंने कहा नहीं, ये तो सर्दियों में चलना बहुत ज़रूरी है, ये चलेंगी ना तो मुझे बड़ा अच्छा फील होगा। तो अब लाइट चला के मैं अभी हूवर कर लूँगी, सारा वैक्यूम दोनों रूम में करूँगी। ऊपर बेडरूम में भी रोज़ करती हूँ, रोज़ ही बेडरूम साफ़ करती हूँ। मैंने कभी भी एक दिन का काम दूसरे दिन पे कभी भी नहीं छोड़ा, मेरी आदत शुरू से नहीं है। इसीलिए कहते हैं ना कि इंसान को
अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए और घर के लिए। और उसके बाद जी फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया और अच्छा बता रहा था कि यूट्यूब को कैसे मैनेज करती हैं। तो ये देखें, जैसे घर क्लीन किया, अपनी एक वीडियो रेडी की हुई थी उसको अपलोड किया, दूसरी वीडियो का जो कंटेंट लेके आना है वो इस तरह से मैं बनाना शुरू कर देती हूँ। नाल ही चाय का कप रखा हुआ, कड़क चाय तो बहुत ज़रूरी है। बस इधर फिर लगाया है और आपकी ये नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, तो बस इसको मैं सारा कंप्लीट करूँगी, फिर दूसरे दिन इसकी वॉइस ओवर कर दूँगी। और यूट्यूब इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यूट्यूब पे लोग ना ज़्यादा इंटरेस्ट लेके व्लॉग नहीं वॉच करते हैं। तो जब वॉच नहीं करते हैं तो फिर इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप तो उसको फुल सपोर्ट करते हैं तो फिर आपका चैनल बहुत अच्छा ग्रो हो जाता है। जब आप बिल्कुल छोड़ देते हैं कमेंट करके तो छड़ के ना सच के चले जाते हैं ना, फिर वो चैनल नहीं चलता। और एक दूसरे को अगर सपोर्ट करना है तो दिल से करें, यही मेरा इरादा है। कि अब हस्बैंड कह रहे हैं कि बहुत काम कर लिया, थोड़ा रेस्ट करो, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से, पिछले दिनों से बड़ी बीमार रही हूँ। तो अब अल्लाह का शुक्र है ठीक है, लेकिन बीच में अप एंड डाउन आ जाता है। अकेली करने वाली हूँ तो थोड़ा सा मैनेज करना जो है ना मुझे लग रहा था मुश्किल है, लेकिन हस्बैंड कहते हैं थोड़ी रेस्ट करो। तो क्या पता ब्रेक ले लूँ कि ना लूँ, आप ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और फुल वॉच करें, एक दूसरे को सपोर्ट इसी तरह से करें। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹੀ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀਆਂ ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ। ਲਾਈਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਲਾਈਟ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨਾ ਹੋਰ ਜਾਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਕਰੋ ਨਾ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ਼ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਡਾਲ ਕੇ ਕਵੇ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਐਸੀ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। YouTube ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ YouTube ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਪੈਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਪ੍ਰੂਵ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਆਗਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਕੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾ ਕਰੇ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜੇ, ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਚਾय ना पीवा तो काम बिल्कुल ही नहीं होता। और एक वीडियो अपलोड करके दूसरी वीडियो की तैयारी शुरू कर देनी है और शुरू से ही ऐसे कर रही हूँ। और मेरा दिल होता है कि आपको नए से नया कंटेंट लेके आऊँ और आपको दिखाऊँ ताकि आप थोड़े से मोटिवेट हों। तो चलो जी, अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो मिलांगे। अल्लाह हाफिज़।